कश्मीरी जर्नलिस्ट सजाद अहमद डार, जिन्हें सजाद गुल के नाम से भी जाना जाता है, 30 साल सजाद गुल को साल 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से डिटेन कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से सजाद गुल को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत साल 2022 में डिटेन कर दिया गया था और इस डिटेंशन ऑर्डर को डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा की तरफ से साल 2022 में इश्यू किया गया था, जिसमें सजाद गुल को इस पर पीएसए लगाया गया। इसी डिटेंशन ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जेएंडके और लद्दाख की तरफ से कॉश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस एमए चौधरी की तरफ से इस डिटेंशन ऑर्डर को कॉश कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सजाद गुल पे पीएसए क्यों लगाया गया, क्या आवश्यकता पड़ी जम्मू कश्मीर सरकार को कि सजाद गुल को इन्होंने डिटेन किया जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। कौन से वो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन रहे जिनके बेसिस पे जम्मू कश्मीर सरकार को पीएसए लगाना पड़ा सजाद गुल पे, और क्यों ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से इस डिटेंशन ऑर्डर को कॉश कर दिया गया है। सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, द डिटेंशन ऑर्डर, जिसे डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा की तरफ से इशू किया गया था। इस डिटेंशन ऑर्डर में जो सजाद गुल हैं, इन पे ये आरोप था कि ये लोगों को और यूथ को प्रोवोक करते हैं, उन्हें उकसाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और इस काम को अंजाम देने के लिए सजाद गुल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जो सोशल मीडिया में उनके अपने अकाउंट्स हैं, फेसबुक पे अकाउंट जो है और जो ट्विटर पे उनका अकाउंट है, इनका इस्तेमाल करके सजाद गुल लोगों को प्रोवोक करते हैं, उनको उकसाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। ये आरोप था जिसके बेसिस पे इन पर पीएसए लगाया गया। और इसके अलावा जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है, उसमें यह भी बताया गया कि सजाद गुल के खिलाफ 3 एफआईआर रजिस्टर हैं और ये 3 एफआईआर जो हैं डिफरेंट ऑफेंसेस में रजिस्टर किए जा चुके हैं पुलिस स्टेशन हाजिन में। इन एफआईआर की डिटेल्स भी हमारे पास मौजूद है। जो पहला एफआईआर है, एफआईआर नंबर 12 2021, ये एफआईआर जो है साल 2021 में रजिस्टर किया गया, जिसमें सजाद गुल के खिलाफ ये आरोप था कि उनके गांव में एक एनकरेजमेंट ड्राइव शुरू किया गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से साल 2021 में। इस एनकरेजमेंट ड्राइव में सजाद गुल की तरफ से रुकावटें पैदा की गई थी, जिसके आधार पर इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया गया। जो दूसरा एफआईआर इन पे लगाया गया, उसमें इनके खिलाफ ये आरोप था कि इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट चढ़ाया था। ये पोस्ट एक एनकाउंटर से रिलेटेड था और ये पोस्ट फेक था, जिसके बेसिस पे इन पर जो है एफआईआर लगाया गया। और जो तीसरा एफआईआर इन पे लगाया गया, तो उसमें इन पर जो है जो सजाद गुल है, इन पे ये आरोप था कि इन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो को अपलोड किया है और इस वीडियो में एंटी नेशनल स्लोगन्स दिए गए हैं, जिसको सजाद गुल की तरफ से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया था। और इसी बेसिस पे फिर इन पर जो है तीसरा एफआईआर भी पुलिस स्टेशन हाजिन में रजिस्टर कर दिया गया। ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से पीएसए लगाया गया था, डिटेन कर दिया गया सजाद गुल को जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। इसके बाद सजाद गुल की तरफ से एक रिट पिटीशन फाइल की जाती है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और इसमें जो है सबमिशन की जाती है कि इस पीएसए को कॉश कर दिया जाए और ग्राउंड्स बताए जाते हैं कि जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है वो बेसलेस हैं, जो ये डिटेंशन ऑर्डर है ये बेसलेस है, इसलिए इस पीएसए को कॉश कर दिया जाए और सजाद गुल को रिलीज कर दिया जाए फ्रॉम प्रिवेंटिव डिटेंशन। 1 दिसंबर 2022 को जजमेंट दी जाती है, ऑर्डर दी जाती है बाय द सिंगल बेंच, और उसमें पीएसए को कॉश करने से मना कर दिया जाता है और जो डिटेंशन ऑर्डर है उसको अपहेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद जो है सजाद गुल की तरफ से इनके वकील मिस्टर N.A. रोंगा, जो कि एक एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, इनकी तरफ से अपील फाइल की जाती है बिफोर द डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच के सामने जो है अपील फाइल की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया जाए। इसके अलावा जो डिटेंशन ऑर्डर है उसको कॉश कर दिया जाए और जो पिटिशनर है सजाद गुल, इनको रिलीज कर दिया जाए फ्रॉम प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह एंड जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस एमए चौधरी, इनकी तरफ से सभी चीजों को एनालाइज किया जाता है। रिट कोर्ट की जजमेंट,
इसके अलावा जो डिटेंशन रिकॉर्ड है, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, जो पिटिशनर की तरफ से जो सबमिशंस की गई थी, सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जो डिटेंशन ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जो पिटिशनर हैं ये एक जर्नलिस्ट हैं, एक प्रोफेशनल मीडिया पर्सन्स हैं, जिनका काम है रिपोर्ट करना। अब रिपोर्ट पॉजिटिव भी हो सकती है, रिपोर्ट नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जर्नलिस्ट का काम है उसको रिपोर्ट करना, जो कि पिटिशनर ने किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स नेगेटिव क्रिटिक है और वो सरकार की पॉलिसीज को जो है क्रिटिसाइज करता है नेगेटिवली, तो इस शख्स को जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेन कर दिया जाता है। सो उसको जो है अब्यूज ऑफ द प्रिवेंटिव लॉ माना जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्रूशियल पॉइंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म देता है सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ और उस शख्स को जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेन कर दिया जाता है, इस डिटेंशन को, ये जो है डिटेंशन, इसको अब्यूज ऑफ द प्रिवेंटिव लॉ हम मानेंगे, यानी ये सस्टेनेबल नहीं है, इसको बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसी के चलते जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपील को एलो किया, डिटेंशन ऑर्डर को कॉश कर दिया, जो रिट कोर्ट की जजमेंट थी उसको सेट असाइड कर दिया और जो पिटिशनर है सजाद गुल, इनको रिलीज कर दिया।